एक बार की बात है, स्वामी विवेकानंद जी कहीं जा रहे थे। जाते जाते उन्हें उनके रास्ते में एक नदी आ गई। तो नदी पार करने के लिए नाव से ही जा सकते थे। तो वो नदी के तट पर इंतज़ार करने लगे कि नाव वापस आएगी और वो उसमें बैठ के चले जाएंगे। तो वो बैठे हुए थे, तभी एक महात्मा जी और आ गए। दोनों ने एक दूसरे का परिचय लिया। तो जब परिचय लिया तो महात्मा जी बड़े खुश हुए, बोले कि स्वामी विवेकानंद जी से मिल रहे हैं। फिर बोले कि क्यों रुके हुए हो? तो उन्होंने कहा कि नाव का इंतज़ार कर रहा हूँ, नाव आएगी तो मैं नदी पार कर लूँगा। तो महात्मा जी बोले, अरे इतनी छोटी मोटी बाधाओं से अगर रुक जाओगे तो आगे कैसे बढ़ोगे? तुम तो दार्शनिक हो, आध्यात्मिक गुरु भी हो। देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि कैसे नदी पार की जाती है। और वो नदी पर चलकर, पानी पर चलकर नदी पार कर ली और उसी तरीके से वापस भी आ गए। और मुस्कुराकर बोले कि ये जो पानी पर चलने की सिद्धि है, इसे प्राप्त करने में मैंने 30 साल लगाए, अपनी उम्र के 30 साल लगाए और हिमालय की कंदराओं में जाकर मैंने तपस्या की और तब जाकर मुझे ये सिद्धि प्राप्त हुई। तो विवेकानंद जी भी उनसे मुस्कुराकर बोले कि महात्मा जी, मैं आपकी इस सिद्धि से प्रभावित जरूर हूँ, किंतु मैं ये सोच रहा हूँ कि आपने अपने जीवन के बहुमूल्य 30 वर्ष उस कार्य की सिद्धि के लिए लगा दिए जिस कार्य को आप 2 पैसे में भी कर सकते थे। इतने में नाव आ गई और स्वामी जी ने नाविक को 2 पैसे दिए और पार जाने का किराया दे दिया और नाव पार कर ली। तो टीनेजर्स को मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि अपने जीवन के जो बहुमूल्य समय है, बहुमूल्य वर्ष हैं, उन्हें हमेशा उस कार्य की सिद्धि के लिए लगाना चाहिए जो कि सामाजिक कल्याण के लिए हो या खुद के विकास के लिए हो। ऐसा ना हो कि किसी ऐसे कार्य में आप लगा दें और जो कि आसानी से साइंस और टेक्नोलॉजी या फिर किसी अन्य तरीके से उसे किया जा सके। तो आज की कहानी बस यही कि अपने जीवन का सदुपयोग करें, उसे सार्थक करें। धन्यवाद।